कल हमने ना यानी कि जब पीएच हम पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने देखा था कि जो ब्लड की पीएच है ना वो कितनी होती है, 7.35 से लेके 7.40 तक होती है, ठीक है। अगर किसी भी इंसान की, ठीक है, इससे फ्लक्चुएट कर जाए ना तो उसको मरने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझ आ रही है ना। और हमें पता है कि पीएच क्या होती है, H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है, या क्या होती है, OH की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल आपने ना नींबू खा लिया, उसमें क्या होता है, एसिड होता है ना, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। या आप जिस तरह माल्टा खाते हो उसमें भी एसिड होता है, सिरका यूज़ करते हो आप, ठीक है, दही में भी एसिड होता है, ठीक, काफ़ी सारी चीज़ों में एसिड होता है। लेकिन आपके जो ब्लड की पीएच है ना वो चेंज नहीं होती। आप जितनी मर्जी H+ आयन खा लो, ठीक है, OH आयन खा लो, लेकिन आपके जो ब्लड की पीएच है ना वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो ब्लड है ना वो एज ए बफर है। बफर उस चीज़ को कहते हैं जो पीएच को रेजिस्ट करता है, जो पीएच को चेंज नहीं होने देता, ठीक है। आप उसमें चाहे एसिड डालें चाहे उसमें बेस डालें, थोड़ी क्वांटिटी में, ठीक। अब ये ना हो कि आप जाके HCl उठाएं और पीना शुरू कर दें और कहें कि बस हमारी पीएच तो चेंज ही नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। एक लिमिटेड सी एक यानी कि रेंज होती है कि जिसमें आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो एग्जांपल है ब्लड की, और बहुत सारी एग्जांपल्स आपके यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाई जाती हैं, ठीक है। बफर को हम डिफाइन करेंगे, ये ऐसा मिक्सचर है जो पीएच को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। आया आप उसमें एसिड डाल रहे हैं तब भी क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, या आप उसमें क्या डाल रहे हो, बेस डाल रहे हो कोई, तब भी वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है। इसने कुछ मिक्सचर दिए हुए हैं, जिस तरह सबसे पहला मिक्सचर है HCl+ सोडियम सिट्रेट। HCl और HCl आप लोगों को पता है एक स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, ठीक है, और साथ में क्या है, सिट्रेट, ठीक है। अब ये कहता है कि 1 से लेके 5 तक ये क्या करता है, रेंज है इसकी, इसके दरमियान आप इसमें जो मर्जी चीज़ डाल दें ये इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा फिर वो बात करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरोक्स की, उसकी रेंज वो बताता है 9.2 से लेके 11 है। बेस है ना ये, जो 7 से अबाव चली जाएंगी तो वो किस में आ जाएंगी, बेस में आ जाएगी। तो ये बेस को क्या करता है, वो मतलब कि रेजिस्ट करता है, ठीक है। नीचे सिट्रिक एसिड एंड सोडियम सिट्रेट, उसकी क्या है 2.5 से लेके 5.6 तक, ये एसिड है, ठीक है। इसको ये क्या कर रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। एंड में इसमें H2CO3 और NaHCO3, ठीक है, इसकी आगे उसने एग्जाम्पल दी हुई है। अब इसके पीछे थ्योरी क्या है, इसके पीछे थ्योरी ये है कि वो कहता है कि अगर हम किसी भी बफर में एसिड डालेंगे ना तो एसिड क्या करेंगे, उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल इस बात है ना, एसिडिटी है ही क्या है, बेसिकली H+ आयन की कंसंट्रेशन। यही हमने डिफाइन किया था ना कि H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। जितनी एसिडिटी बढ़ेगी उसका क्या मतलब है, H+ आयन उतने ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। और OH आयन का क्या मतलब होता है, बेसिसिटी, वो क्या कर रही है, जितना हम OH आयन बढ़ रहे हैं उतनी उसकी बेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अब आपके पास एक सोल्यूशन था जिसने उसमें एग्जांपल दी हुई है H2CO3 और NaHCO3, ये आपके पास सोल्यूशन था, ठीक है। इसमें वो कहता है कि अगर आप क्या करोगे, एसिड डालोगे ना तो ये क्या बनाएगा, H2CO3 और वाटर बना देगा। समझ आ रही है, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें क्या करें, NaOH क्या है, बेस है ना, ठीक है। अगर ये हम इसमें डालते हैं तो फिर ये क्या करेगा, ये इसी को करके किस में कन्वर्ट कर देगा, उसी में जो पहला एक प्रोडक्ट था और प्लस CO2 में बना देगा, ठीक है। अब इसकी एडिशन की बात करते हैं। वो कहता है जब भी हम इसमें एसिड डालते हैं ना तो ये किस तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें हम देखें तो लेफ्ट साइड कौन सी होती है, जब हम लिखते हैं तो लेफ्ट साइड कौन सी होती है, आप लोगों ने बहुत सारे इक्वेशंस पढ़ी होंगी
ठीक है। हमारी तो ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो चीज़ क्या हो जाती है, उलट हो जाती है। ठीक है, वो लेफ़्ट साइड हो जाती है, वो क्या हो जाती है, राइट साइड हो जाती है। ठीक, जब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, H प्लस आयन डाल रहे हैं, तो ये किधर शिफ्ट हो रहा है, आपके लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, और जब आप इसमें OH डाल रहे हो तो ये किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, आपके राइट साइड पे। ठीक है, तो ये जब शिफ्टिंग हो रही है तो ये आपके जो pH है उसको चेंज नहीं होने दे रहा, उसको ये क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक सिंपल सी एग्जांपल उसने समझाने के लिए दिया है। ठीक है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि जो pH होती है ना, वो ये उसको मेंटेन करने के लिए ना बहुत सारा एक प्रोसीजर होता है। जिस तरह मैं ब्लड की बात करता हूँ, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए ये आसान नहीं होता कि इसको रेजिस्ट किया जा सके। ठीक, ये बफ़र एक आपको समझ आ गई है। ठीक, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, बफ़र का पता लगे। बफ़र वो चीज़ होती है जो pH को चेंज नहीं होने देती, बस सिंपल इज़ दैट। ठीक है, उसके बाद उसकी 2-4 आपको एग्जांपल आनी चाहिए। जिस तरह सबसे बड़ी एग्जांपल ब्लड है, आप कहीं भी लिख सकते हो ब्लड इज़ अ बफ़र, वो pH को चेंज नहीं होने देता। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन की बात कर देते हैं। आपके ना सारी की सारी जो बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, आपको पता है उसमें pH का एक बड़ा अहम किरदार अदा होता है। ठीक है, उसमें इसकी एप्लीकेशन होती है। क्यों? क्योंकि आप अगर एक सोल्यूशन बना रहे हो ना, फर्ज एक सिरप बना रहे हो, ठीक है, या कोई मतलब इंजेक्शन का सोल्यूशन बना रहे हो, ठीक है, तो आपने ये ख्याल करना है कि वो उसकी pH और ब्लड की pH क्या हो, सेम हो। ठीक है, क्योंकि देखो ना ये केमिकल हैं। फ़र्ज़ क्या, आप एक डिक्लोफेनिक सोडियम हम जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो बेसिकली क्या है, उसके अंदर डिक्लोफेनिक है और सोडियम है। अब डिक्लोफेनिक को अगर हम केमिकल फॉर्म में लिखें ना, तो वो भी आयन ही होंगे। ठीक है, उसमें सोडियम आयन जिस तरह होता है, ये क्या कहते हैं आपके यार, NaH आयन होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं CH3, इस तरह के आयन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यानी कि बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आपने किसी बंदे को लगाया कि उसकी pH चेंज ना हो जाए। अगर उसकी pH चेंज हो गई तो उसकी डेथ हो सकती है। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एंटीबायोटिक देख लो अब। ठीक है, अब एंटीबायोटिक जिस तरह हम टूसम ले लो, ऑक्सीडल ले लो, ठीक है, या जेंटामाइसिन ले लो, जो भी ले लो, तो उनकी जब प्रिपरेशन की जाती है ना, तो ये बड़ा ख्याल रखा जाता है कि आपने उसकी जो pH है ना, उसको आपने ब्लड के साथ और उसको चेंज नहीं होने देना। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा अहम इसका किरदार होता है। उसके बाद फर्मेंटेशन में, ठीक है, आपकी जो बेकरी की इंडस्ट्री है, ठीक है, ये सारी की सारी आपको पता है ना किस पे चलती है, बैक्टीरिया पे और वो यीस्ट पे चल रही होती है। आपकी डबल रोटी कैसे बनती है, यीस्ट से बनती है ना, किसी को तो आइडिया होगा। वो फर्मेंट मतलब आटे में डाल देते हैं ना उसे, वो फर्मेंट करता है, मतलब वो फूल जाता है, तो इस तरह आपकी डबल रोटी बन जाती है। तो आपकी फर्मेंटेशन में सारा का सारा किसका, इसी का काम होता है। अच्छा, उसके बाद एंजाइम्स हैं बहुत सारे आपके, ठीक है, उन पे भी इनका मतलब अहम किरदार है बफर का। और ड्रग्स की pH को मेंटेन करने में भी बड़ा अहम किरदार है आपका pH का। ठीक है, अच्छा, इस रिलेटेड आप बताओ कोई क्वेश्चन हो तो, बफर से रिलेटेड। ये वो चलाने वाले वूफर नहीं है, वो वूफर होता है लफ्ज़, वूफर, वूफर वो W से होता है। ठीक है, ये बफर है, बफर। ठीक है, याद रखना कभी वो कहते हैं किसी ने सवाल दिया कि व्हाट इज़ द बुफर, उसने नीचे सारा भी साउंड सिस्टम और ये वो शादियों में चलाते हैं, उसने सारा वो लिख के आ गया वो। ठीक है, ये बफर होता है, वो वूफर होता है। वो हम गलत बोल रहे होते हैं, हम कहते हैं यार बुफर उठा लाओ, कहते हैं ना शादियों वगैरह में या किसी फंक्शन वगैरह में, वो वूफर लफ्ज़ नहीं होता, वूफर होता है, वूफर। ठीक है, हाँ बताओ इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो देखो। यार इसमें सेम है, सिर्फ पता है क्या है, अब आप एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है ना, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, आपको पता है कि उसको हम सोडियम नहीं दे सकते। नमक क्यों मना करते हैं हम, नमक क्यों मना करते हैं? नमक में क्या है, सोडियम क्लोराइड, यही है ना, सोडियम क्लोराइड। हम नमक मना कर देते हैं, हम कहते हैं इसका नमक मना, क्यों? सिर्फ इसलिए। ये क्यों मना होता है? अगर हम हार्ट है ना, जो हार्ट की कंडक्शन है, इस तरह होता है हमारा हार्ट। ठीक है, इसमें होते हैं मसल्स और आपका
ये एक सिस्टम होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड करता है, पेस मेकर वगैरह, ठीक है। सोडियम आयन, और आपने ना ये वैसे आपका लेवल का नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ, जब मेम्ब्रेन को हम स्टडी करते हैं ना, मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं तो इसमें सोडियम आयन की वजह से आपकी जो नर्व कंडक्शन ना वो चल रही होती है। किसकी वजह से? सोडियम आयन की वजह से। अगर आपकी बॉडी में सोडियम आयन ख़त्म हो जाए ना तो आपकी नर्व की मूवमेंट नहीं होगी, आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो ये जो सोडियम होता है ना, इसमें भी कंडक्शन जो होती है ना वो सोडियम की वजह से हो रही होती है। अगर हम उसको सोडियम ज़्यादा देते हैं तो वो हार्ट उसका तेज़ पंप करने लग जाता है। आपने देखो ना किसी का बीपी ड्रॉप हो रहा, हम क्या करते हैं? नमक वाला पानी पिला दो, यही है ना। नमक बेसिकली क्या है? सोडियम क्लोराइड है। पोटाशियम क्या है? पोटाशियम होता है ये, ठीक है। इसका इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, इसलिए कभी भी हम हाइपरटेंसिव जो पेशेंट है ना उसको हम डिक्लोफेनिक सोडियम नहीं देते, उसको हम क्या देते हैं? डिक्लोफेनिक पोटाशियम देते हैं। ये तो हो गया एक डिजीज़ वाइज, ठीक है। दूसरा इसमें ये डिफरेंस होता है कि जो सोडियम है ना वो अब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा टाइम लगाता है, स्लो रिलीज है वो, ठीक है। लेकिन पोटाशियम थोड़ा सा फास्ट रिलीज है। भी अगर आपने किसी को क्या देनी है, मेडिसिन देनी है और उसको बड़ा ज़्यादा पेन है तो हम उसको पोटाशियम दे सकते हैं ताकि वो जल्दी थोड़ा सा उसका पेन में रिलीव हो सके। ये दो मेन डिफरेंस है। लेकिन आपने ये थोड़ा ख्याल रखना होता है कि जिसको हार्ट का इशू है ना, ठीक है, जिसका मतलब हार्ट का इशू है तो उसको आप सोडियम तो नहीं दोगे, समझ आ गई ना, क्योंकि उसका हार्ट तेज़ हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सोडियम और पोटाशियम इनमें ये एक डिफरेंस, बाकी पीछे सेम ही है। डिक्लोफेनिक दोनों सेम है। डिक्लोफेनिक क्या है? एक एनसिड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जिसका काम है आपके अंदर पेन को ख़त्म करना। प्रॉक्सी देखो, एनसिड बहुत बड़ी क्लास है, एनसिड की क्लास बहुत बड़ी है। अगर मैं पढ़ाने लग जाऊँ ना तो 3-4 घंटे हम एनसिड ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। सबसे ये एनसिड क्या होते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब इसकी बहुत बड़ी क्लास है। इसमें सबसे जो पहले चीज़ आती है वो पता है क्या आती है? वो आती है एस्प्रिन, जो डिस्प्रिन के नाम से मानी जाती है, ठीक। इसे ASA भी कहते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं इसे, ठीक। लोप्रिन के उसमें ब्रांड में आती है, डिस्प्रिन के भी आती है, अब तो काफ़ी सारे हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता किस किस में आती है। उसके बाद पैरास्टामोल, जो कि किस में आती है? पैनाडोल, कालपोल, इसमें आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाती है आपकी? डिक्लोफेनिक, सोडियम पोटाशियम कोई भी लगा लो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है निम्स, नुमेसालाइड, ठीक है। फिर आ जाती है निप्रोक्सन, भी इसी में आ जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद प्रोक्सिकेम इसी में आ जाती है, ठीक है। तो जो एनसीड की बहुत बड़ी क्लास है। हमारी जो बुक होती थी ना 3rd ईयर की फार्माकोलॉजी के MBBS की, उसमें जो यानी कि सबसे एक हॉट टॉपिक समझा जाता था ना वो एनसीड का समझा जाता था, और वो होता भी बहुत बड़ा था। उसमें सबसे पहले समझाया जाता था कि ये काम कैसे करती हैं, एनसीड आपकी बॉडी में जाके काम कैसे करता है, ठीक है। फिर ये क्यों भाई, यानी कि एस्प्रिन और ये क्यों हम दे सकते हैं, फिर इसके mg's में फ़र्क किया जाता है। अब जो एस्प्रिन का टॉपिक है ना यही काफ़ी बड़ा है। आप जो सिंपल डिस्प्रिन लेते हो ना वो कितने mg होती है, कभी देखा है? वो 300 mg होती है, ठीक है। पैरास्टामोल कितने mg होती है? 500 mg होती है पैरास्टामोल। अब देखो ये ना, अब मैं डिस्प्रिन का थोड़ा सा आपको बता, वैसे आपके टॉपिक से है तो बाहर, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। अब डिस्प्रिन है ना, डिस्प्रिन अगर आप उसकी ना हाफ टैबलेट लें, मतलब कितनी 75 mg ले लें, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ होती है? इसको चलो छोड़ दो, मैं आपको सिंपल, ये आपके खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल होती है। हार्ट के पेशेंट को हम देते हैं, जो कि लोप्रिन के नाम से आती है, ठीक है वही। और अगर आप इसको 300 mg यूज़ करोगे तो ये एज आ मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ होती है, मतलब अगर आपको इन्फ्लेमेशन है ना उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसी को अगर हम 600 mg कर दें, मतलब आपने 2 टैबलेट ले ली हैं,
ठीक है, तो वो किस लिए होगी, एंटी पेन के लिए, यानी कि आप पेन को क्या कहते हो, हम समझो सही, चलो बस पेन को ख़त्म करने के लिए यूज़ होगी। अगर हम 3 टैबलेट इकट्ठी यूज़ करते हैं तो वो होती है एंटीपायरेटिक, मतलब बुखार के लिए यूज़ होती है। समझ आ रही है? एक ही टैबलेट है, अगर आप उसकी mg चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसका काम चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है ना? ठीक है। अब इसी तरह पैरास्टामोल, ये एक बहुत लंबे टॉपिक हैं, अगर आए तो ना मैं फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो हम यानी कि किस पैरास्टामोल और ये बाकी सारी चीज़ें ये किस तरह काम करती हैं, ठीक है। पेन किलर बेसिकली ना 3 तरीके से काम करती है। आपको दर्द है तो उसको हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड है कोई क्वेश्चन आपके, इससे पीएच से रिलेटेड, बफर?